चकित विश्व है ऐसा साहस उसमें कहाँ से आया था। आज महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि 9 मई को जयंती है, हम याद कर रहे हैं और गर्व का एहसास कर रहे हैं कि हम उस धरा से बिलोंग करते हैं, उस धरा के वासी हैं जहाँ पर विश्व का ऐसा पराक्रमी योद्धा आज ही के दिन पैदा हुआ था। और इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है और हम आज इतिहास के कुछ ऐसे अनपढ़े पहलू को आपको बताएंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि आखिर में इतिहासकारों ने क्यों छिपाया इस रहस्य को। वह महान युद्ध आज तक हमें नहीं बताया जाता है, इतिहास के पन्नों से गायब है। तो इन लाइनों से हम शुरू कर रहे हैं कि चकित विश्व है ऐसा साहस राणा में कहाँ से आया था। चकित विश्व है ऐसा साहस राणा में कहाँ से आया था। अकबर की सेना को रौदा, अकबर की सेना को रौदा मिट्टी की शान बढ़ाया था। अकबर की सेना को रौदा मिट्टी की शान बढ़ाया था। हमारे मातृभूमि की वीरता की गाथा की चर्चा होती है तो हम गर्व से महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम उस युद्ध का उल्लेख करेंगे जहां आपको पता चलेगा कि किस षड्यंत्र से, किस दुस्साहस से अकबर को महान बताया गया। और वाकई महान शब्द सिर्फ अगर जुड़ता है तो वो महाराणा प्रताप से जुड़ता है। तो एक दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा जो लिखित है, दर्ज है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत की यात्रा पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, भारत से आपके लिए मैं क्या लाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे उस धरा की एक मुठ मिट्टी चाहिए जिस धरा पर वह पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप पैदा हुआ था, जिसे अपनी प्रजा से, अपनी मातृभूमि से इतना उत्कट लगाव था कि अकबर द्वारा आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य देने के प्रस्ताव को जिसने ठुकरा दिया था, वह महान पराक्रमी त्याग पुरुष की धरती की मिट्टी मुझे चाहिए बेटा। संयोग से भारत का वह दौरा राष्ट्रपति का रद्द हो गया था और यह उल्लेख द बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए में मिलता है, जिसे पढ़ा जा सकता है। हल्दी घाटी का वह महायुद्ध जो 21 जून 1576 को लड़ा गया था, चंद सेना महाराणा प्रताप के साथ थी, जिसमें मुगलों की सेना के सामने वह कहर बनकर टूट पड़े। मुगल सेना का नेतृत्व हमारे देश के कुछ गद्दार मान सिंह कर रहा था और वह मुगल सेना के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। 4 घंटे के भीषण संग्राम में 48,000 सैनिक मारे गए, जिसमें 8,000 राजपूत थे और 40,000 मुगल सेना बुरी तरह से काटी गई। उन्हें तलवारों से उनके धड़ को अलग कर दिया गया। ऐसी वीरता की गाथा हल्दी घाटी का वह महायुद्ध रखता है हमारे सामने और हम इससे परिचित भी हैं। तो इस युद्ध के बाद लगातार पराजित हुआ अकबर महाराणा प्रताप के साथ छद्म युद्ध लड़ता रहा और महाराणा प्रताप 20 वर्ष से अधिक समय तक जंगलों में रहकर इस युद्ध का संचालन करते रहे। जब महाराणा प्रताप जंगल में प्रस्थान कर रहे थे, 2 लाइनें इतिहास की वीरगाथा में मिलती है कि जंगल में था बसेरा और घास का था खाना, शेरों न भूल जाना प्रताप हुआ हमारा, शेरों न भूल जाना प्रताप हुआ हमारा। आप महाराणा प्रताप
कि वीर गाथा को सुने हैं, चेतक के बारे में, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ऐसी गाथा को हम सुनते आए हैं। मगर इतिहास के एक पहलू से हम आज तक अनजान हैं, जिसका उल्लेख अल-बदायनी जो मुग़ल सेना की तरफ से लड़ा था, वो अपनी बुक में लिखता है कि चेतक जो जिसका एक पैर टूट गया था, वह 26 फीट के दरिया को पार कर महाराणा प्रताप के जान की रक्षा करता है। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त हाथी था, जिसका नाम राम प्रसाद था, जिसका उल्लेख स्वयं मुग़ल सैनिक और लेखक अल-बदायनी ने उल्लेख किया है, जिसे पढ़ा जा सकता है कि अकबर बुरी तरह राम प्रसाद से पराजित हो चुका था युद्ध में, जिसमें 13 हाथियों को अकेले राम प्रसाद ने मार गिराया था। अकबर हल्दी घाटी में अपने सेनापति को सिर्फ एक ही उल्लेख किया था, एक ही मैसेज दिया था कि मुझे विजय सिर्फ 2 चाहिए, मेरा 2 प्रस्ताव है। अपने सेनापति से कहा कि मुझे महाराणा प्रताप जिंदा चाहिए, साथ ही उनका जो हाथी है राम प्रसाद भी मुझे जिंदा चाहिए। तो उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि 13 हाथियों को मारने वाला वह महाराणा प्रताप का राम प्रसाद नामक हाथी, जिसे 6 हाथियों के साथ चुन करके 14 महावतों को बैठा करके अकबर ने भेजा और उस राम प्रसाद को घेरे में लेकर के बंदी बना करके दरबार में लाया गया और वहाँ उसे गन्ने का जूस और पानी दिया गया, लेकिन वह लेने से इनकार कर दिया। यह आश्चर्य में है कि एक जानवर जो 18 दिनों तक मुग़लों का एक भी अन्न बिना खाए जिंदा रहा और 18 दिन तक वह उपवास कर 18वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी वीर गति के बाद अकबर बहुत दुखी हुआ था और वह कहता है, वह लिखता है कि जब मैं उस महान योद्धा के एक जानवर को, एक हाथी को मैं नहीं झुका पाया, तो मैं उसका क्या कर पाता। और ऐसी पराजय को स्वीकार करने वाला अकबर महान कैसे हुआ, यह एक इतिहास का षड्यंत्र है। इसे मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि जो 21 जून 1576 जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसके बाद 10 वर्ष तक लगातार छद्म युद्ध चलता रहा, जिसमें अक्टूबर 1582 में दिवेर का महायुद्ध हुआ, जिसके बारे में इतिहास मौन है। आश्चर्य है कि इतिहासकारों ने इसे क्यों छिपाया, इस महायुद्ध को, जिसे मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, जिसका उल्लेख एक इतिहासकार कर्नल टॉड अपनी बुक में स्वयं करते हैं। जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, इस युद्ध की दास्तान बहुत ही अद्भुत है। इस युद्ध में अकबर बुरी तरह पराजित हुआ था, जिसका उल्लेख न हम आज तक इतिहास में नहीं मिलता है, न हमें ये बताया गया, न हमें ये पढ़ाया गया। अभी हाल ही में एक इतिहासकार राजस्थान में डॉक्टर शर्मा ने भी ये उल्लेख किया है कि महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। शोध तथ्य इस चीज़ को उजागर करते हैं। तो उसी दिवेर के युद्ध का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ कि दिवेर का युद्ध जो अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस युद्ध में अकबर के चाचा ने स्वयं मुग़लों की कमान संभाली थी, जिसका नाम था सुल्तान खां। सुल्तान खां की वीरता चर्चित है। अकबर ने अंतिम बार सेनापति बनाकर सुल्तान खां को महाराणा प्रताप के सामने लड़ने के लिए भेजा और महाराणा प्रताप इस युद्ध में सेना की कमान एक तरफ स्वयं संभाले थे और दूसरी तरफ एक टुकड़ी का नेतृत्व अपने वीर सपूत अमर सिंह को उन्होंने नेतृत्व दिया था। अमर सिंह
की जो भाला चलाने की वीरता है, अद्भुत है। आप सुनिए, एक सेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे, उसमें उसका जो सेनापति था उसके ऊपर अमर सिंह ने जो भयंकर प्रहार किया कि सिर पर उनके भाला मारा, वो भाला चीरता हुआ पूरे शरीर को, साथ ही घोड़े को चीरता हुआ धरती में जाकर के गड़ गया और वहीं पर वह मूर्ति बना अड़ा रह गया। अद्भुत कहानी थी। 2-4 लाइनें मैं इसमें सुना रहा हूँ कि दिवेर का वह महायुद्ध जिसमें अकबर थर्रा गया। यह अंतिम युद्ध था जिसमें अकबर पूरी तरह से उखड़ गया। तो दिवेर का वह महायुद्ध जिसमें अकबर थर्रा गया, एक वार में घोड़े सहित सेनापति को कटते देख, एक ही वार में घोड़े सहित सेनापति को कटते देख, मैदान से मुगल डर कर भाग गया, मैदान से अकबर डर कर भाग गया। कर्नल टॉड जो उल्लेख करते हैं और जो आपने गाथा सुनी है इतिहास के निकलते हुए पन्नों से कि बहलोल खां जो सेनापति था अकबर का, वह घोड़े पर सवार होकर के महाराणा प्रताप से लड़ रहा था। उसी समय महाराणा प्रताप ने अपने तलवार की वार से इस तरह प्रहार किया कि वह 2 भागों में घोड़े सहित कटकर धरती पर बिखर गया। मुगल सेना में हाहाकार मच गई। यह देख करके मुगल सेना डर से कांप गई, थर्रा गई और हाहाकार मच गया। सेनाएं चारों तरफ भागने लगी इधर उधर। एक तरफ पुत्र की वीर गाथा, एक तरफ स्वयं पिता की वीर गाथा। एक पुत्र अमर सिंह जो भाला चलाने में निपुण और पिता तलवार में निपुण, और जो कहानी उस युद्ध स्थल पर दोनों ने रची वह अद्भुत है। वो आज भी हमें नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास के पन्नों से वो गायब है। जिसमें दोनों ने जो वीरता दिखाई वह हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज इतिहास में हम मांग करते हैं, हमें मांग करनी चाहिए कि ऐसी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में हम सभी को, हमारे आगामी पीढ़ी को पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे विश्व के इतिहास में वह नया अध्याय निकल करके आए। दिवेर का वह महायुद्ध जिसमें अकबर, जिसे षड्यंत्र के तहत महान बनाया गया, लिखा गया, शर्म आती है ऐसे इतिहासकारों की, ऐसे उपाधि देने वालों को। और महान वास्तव में कौन था? यह दिवेर का युद्ध, जिसे मैराथन आप मेवाड़ कहते हैं, वह वीर गाथा लिखता है। अगर यह इतिहास की एक अनसुनी, एक सच्ची कहानी, घटना आपको प्रेरित करे तो ज़रूर आप इसको शेयर कर आगामी पीढ़ी को इसको पहुँचाएं, वो भी इसको सुने और अपने इतिहास पर, अपने महापुरुष पर आज इस जयंती के दिन से ही गर्व महसूस करें कि हम उस मिट्टी से, उस मातृभूमि से बिलोंग करते हैं जिसकी मिट्टी की मांग अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां करती हैं कि बेटा भारत के दौरे से मुझे कुछ मत लाना, सिर्फ उस मेवाड़ की धरा की, उस भारत के धरा की मिट्टी लाना जहां पर ऐसा महान योद्धा पैदा हुआ था। और हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।